कुछ बच्चों का कमेंट था कि अगर हम पीईटी के कट ऑफ पार कर लेते हैं तो और कितना ज़्यादा नंबर चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए, और डीवी मेडिकल में क्या कोई कैंडिडेट बाहर हो सकता है, कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो या मेडिकल अनफिट हो तो, और पीईटी के बाद कितना कट ऑफ बढ़ता है। ध्यान से समझना वीडियो। अच्छा, बात आती है कि पीईटी में कितने बच्चे फेल होते हैं। एक पोस्ट पे जब 3 कैंडिडेट जाते हैं ना, तो वहाँ पे अगर वो एवरेज भी अगर उसका फिटनेस है बहुत ज़्यादा, अगर वो अनफिट नहीं है तो वो फिजिकल आसानी से निकाल सकता है। 35 किलो का वेट लेकर के 100 मीटर दौड़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और 1000 मीटर दौड़ना जनरली वो हर एक कैंडिडेट पास कर जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे अगर 3 का 3 पास हो गए तो वहाँ पे तो कट ऑफ बढ़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ऐसा कम कंडीशन रहता है कि तीनों के तीनों पास हो। अब बात क्या होती है ना कि बहुत कम बच्चे पीईटी अटेंड करते हैं, जो ऑलरेडी कहीं सेलेक्ट हो गया है या जिसको ग्रुप डी का जॉब नहीं करना है वो क्यों पीईटी देने जाएगा। तो बहुत ऐसा कम केस होता है कि तीनों के तीनों कैंडिडेट पहुंच जाए, कभी कभी 2 कैंडिडेट, कभी कभी 1 कैंडिडेट, कभी कभी 1 कैंडिडेट भी नहीं पहुंचता है, ठीक है। तो पीईटी में टेंशन नहीं लो, पीईटी के बाद बहुत कम कट ऑफ बढ़ता है, 1 नंबर 2 नंबर या पॉइंट में बढ़ता है, कभी कभी बढ़ता ही नहीं है। तो ऐसा मत सोचो कि 4 नंबर 5 नंबर या 10 नंबर बढ़ जाएगा। डिपेंड करता है कि कितने कैंडिडेट पीईटी पास करते हैं और कितना वहां पे उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि पीईटी कोई फेल नहीं होगा। अगर कैंडिडेट चला गया और थोड़ा बहुत भी वो फिजिकली फिट है तो पीईटी निकाल लेगा, कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहता है। तो पीईटी के लेकर के टेंशन मत लो। जनरली अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हो, दौड़ रहे हो, तो 35 किलो लेकर के आराम से 100 मीटर, वहाँ पे कैंडिडेट कम पड़ जाते हैं जहाँ पे वो पीईटी अटेंड नहीं करते हैं। हो गया। नेक्स्ट है डीवी। डीवी में कोई भी कैंडिडेट बाहर नहीं होता है अगर वो सही डाटा प्रोवाइड किया है। तो आपने फॉर्म फिलअप करते समय अगर सही डाटा दिया है, करेक्ट डाटा दिया है तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारणवश कैफे वाले आपने कुछ गलत कर दिया, नाम में गलत कर दिया, या कुछ डॉक्यूमेंट में अगर आप मार्क्स को इधर उधर परसेंटेज में गड़बड़ हो गया, तो वहाँ पे आप एक एफिडेविट दे सकते हो, ठीक है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन अगर कुछ चीटिंग किया है, आपने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दिया है, जैसे कैटेगरी आपका अलग है, अलग फिल हो गया है, या डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत होता है। वो लोग फिर से सुधार करने का मौका देते हैं। लेकिन बाहर बहुत कम कैंडिडेट होते हैं, मैंने बहुत कम सुना है कि कोई कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब बात आती है मेडिकल की। तो मेडिकल में बहुत कम बच्चे फेल होते हैं। ऐसा रेयर कंडीशन होता है कि कोई मेडिकल से बाहर हो गया। इसका कारण क्या है? ग्रुप डी लेवल का जॉब है, आपको बहुत ज़्यादा फिटनेस की ज़रूरत नहीं है। जनरली भी अगर आप थोड़ा बहुत फिट फाट हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। अच्छा, फेल कहाँ करते हैं बच्चे? अगर मान लो आपका कोई हड्डी टूट गया है और वो वर्किंग नहीं है, और आपने वहाँ पे पीडब्ल्यूडी नहीं लगा है, और आप ऐसे ही जनरल में फॉर्म डाले हो, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत तो लोग दिक्कत कर सकते हैं। नहीं तो मान लो आपका बाकी सब बॉडी में वर्किंग है, मान लो कोई हड्डी टूट गया और वर्क कर रहा है, बाकी सब ठीक है, नॉक नहीं हो या कोई भी चीज़ हो, आप फिजिकली फिट हो, तो मेडिकल आपका क्लियर है। अच्छा, एक केस आया था एएसएम को लेकर के कि उसका बीपी बढ़ गया था तो उसको बाहर कर दिया गया। देखो, वहाँ पे कुछ लोग बता रहे थे कि क्या ग्रुप डी में भी ऐसा हो सकता है कि बीपी बढ़ जाए तो आपको बाहर किया जा सकता है। यार, इतना तो कॉमन सेंस यूज करो। वो स्टेशन मास्टर है, एक स्टेशन मास्टर के ऊपर कितना लोड रहता है, पूरा ऑपरेट करता है वो ट्रेन को, कौन सा ट्रेन को पटरी पे, किस पटरी पे लाना है, किसको सिग्नल देना है, किसको रोकना है, किसको कहाँ पे घुमाना है, हर चीज़ 80% वर्क स्टेशन मास्टर और कंट्रोलर करता है। लोको पायलट तो बस मतलब एक नाम का लोको पायलट रहता है, समझ रहे हो ना। तो वो स्टेशन मास्टर है, उसका बीपी बढ़ जाना बहुत बड़ी बात है। वहाँ पे एक्सीडेंट का कारण बन सकता है, हजारों लोगों की जान खतरे में है, तो बाहर करना वहाँ पे मतलब आम बात है। लेकिन ग्रुप डी एम्प्लॉय को बीपी से क्या मतलब है? बीपी हो, शुगर है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर शुगर लेवल बढ़ जाता है या किसी कारणवश अगर कुछ बॉडी में कुछ अनफिट आता है तो आपको री मेडिकल का मौका मिल जाता है। मेडिकल में कोई फेल नहीं होगा, इतना का गारंटी है। टेंशन बिल्कुल मत लो मेडिकल को लेकर के। विजन में प्रॉब्लम है, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, डी मेडिकल आप डाल सकते हो, ठीक है। डीएमबी होता है, डिविजनल बोर्ड होता है, वो आपको फिर से री मेडिकल का मौका देता है। तो मेडिकल को लेकर कोई टेंशन नहीं रहना चाहिए। कट ऑफ बढ़ेगा कब? जब 3 कैंडिडेट एक पोस्ट पे जा रहे हैं और तीनों का तीनों मान लो क्वालिफाई कर गए पीईटी और उनका मार्क्स अच्छा है, तो वहाँ पे थोड़ा सा चांस बनता है बढ़ने का। अच्छा, एक बात और याद रखना कि पीईटी में चला जाए वो कैंडिडेट, जरूरी नहीं कि फाइनल सिलेक्शन में भी जाए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि पीईटी में जाता है, फिर उसका कहीं और सिलेक्शन हो गया रहता है, तो वो उस बीच रिजल्ट आ जाता है या मन बना के नहीं ज्वाइन करता। क्योंकि कोई कैंडिडेट जिसका कहीं और रिजल्ट हो गया है वो उसी को ज्वाइन करे, ग्रुप डी को ज्वाइन नहीं करे। क्योंकि ग्रुप डी में ज्वाइन करने के बाद से 1 साल के अंदर आप नहीं छोड़ सकते हो जॉब को, छोड़ोगे तो आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ग्रुप डी में जो भी कैंडिडेट है करना चाहते हैं ऑनेस्टली वहीं ज्वाइन करे, छोड़ने वाली बात ना सोचे, ठीक है। क्योंकि जिनको मौका मिल रहा है, जिनका कम नंबर में, उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, खुश रखिए।